आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें एलसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या ज्ञात करना है? परिणामी विभवांतर का मान ज्ञात करना है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, परिणामी विभवांतर तथा धारा के मध्य कलांतर ज्ञात करना है तथा औसत शक्ति व्यय भी यहाँ पे ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हम जो है इस प्रकार से एक जो है एल अर्थात प्रेरक तथा एक जो है संधारित्र जिसकी धारिता सी है, इस प्रकार से परिपथ लेते हैं। एलसी परिपथ देख सकते हैं, इसे प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ते हैं। तो मान लीजिए स्रोत की ऊर्जा V है, तो यहाँ पे जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके कारण क्या होगा, इस प्रकार से धारा के प्रवाह के लिए अवरोध प्राप्त होगा एल तथा सी के सिरों पर, जिसे हम किससे दर्शाते हैं इस प्रकार से प्रेरकी प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात एक सेल और एक सी से। ठीक है, उसी प्रकार धारा प्रवाहित होने के कारण देख सकते हैं इसके सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न होगा, जिसे हम इस प्रकार से VL अर्थात प्रेरक की ऊर्जा तथा VC इस प्रकार से संधारित्र की ऊर्जा के रूप में दर्शाते हैं। अब यहाँ पे पूरे परिपथ में एक ही धारा I प्रवाहित होगी, क्योंकि यह जो है श्रेणीगम परिपथ है। ठीक है, एक ही परिपथ होने के कारण एक ही धारा प्रवाहित होगी। अब इसका फेजर आरेख देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए VL का मान क्या बराबर है, यहाँ पे धारा I है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा देख सकते हैं एक सेल के कारण, तो ये हो जाएगा V गुणित एक सेल। ठीक है, यह जिसे प्रतिघात कहते हैं। उसी प्रकार संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी, I गुणित एक सी के बराबर। इस प्रकार से अब यहाँ पे हम फेजर आरेख बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम जो धारा को परिणाम लेते हैं, क्योंकि एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे I धारा है। अब हमें पता है कि जो प्रेरक कुंडली के लिए होता है, इसमें वोल्टता तथा धारा के बीच जो कलांतर होता है ये क्या होता है, 90 अंश का होता है, जिसमें वोल्टता धारा से क्या होती है, अग्रगामी होती है। अग्रगामी अर्थात जो है आगे की ओर प्राप्त होती है। तो हम इसे फेजर आरेख में कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अग्रगामी अर्थात ऊपर की ओर, तो यहाँ पे VL दर्शाते हैं प्रेरक कुंडली की वोल्टता। ठीक है, उसी प्रकार जो संधारित्र होती है इसकी वोल्टता तथा धारा के बीच जो कलांतर होता है इसका मान क्या होता है, यह भी 90 अंश का होता है, लेकिन इसमें जो वोल्टता होती है धारा से क्या होती है, पश्चगामी होती है अर्थात पीछे की ओर। ठीक है, तो हम इसे किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसे जो है नीचे की ओर दर्शाते हैं। इस प्रकार से पश्चगामी वोल्टता तो धारा से हम जो इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, संधारित्र की वोल्टता VC होगी। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों के लिए कलांतर क्या दर्शाया था, 90 अंश तथा 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्थिति होगी, देख सकते हैं VL और VC एक दूसरे के विपरीत है। तो यदि VL का मान अधिक होगा VC से, तो इस दिशा में क्या प्राप्त हो जाएगा, VL ऋण VC। ठीक है, उसी प्रकार यदि VC का मान अधिक होगा VL से, तो इस दिशा में परिणामी वोल्टता होगी VC ऋण VL के बराबर, दो स्थिति में। तो यही जो वोल्टता है हमें जो परिणामी वोल्टता के बराबर प्राप्त होगी V के अनुसार। ठीक है, तो जैसे हमने बताया यदि VL का मान अधिक होगा VC से, तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर जो परिणामी वोल्टता है VL ऋण VC। उसी प्रकार यदि जो VC का मान अधिक होगा VL के मान से, तो V बराबर क्या होगा, VC ऋण VL के बराबर। तो इस प्रकार से दो स्थितियों के लिए हमें परिणामी विभवांतर का मान प्राप्त हो जाता है, जो स्रोत की वोल्टता को दर्शाती है। तो यही पहले भाग में पूछा गया था कि परिणामी विभवांतर के लिए जो एलसी परिपथ है क्या मान प्राप्त होगा। ठीक है, परिणामी विभवांतर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से हम जो परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। तो प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए देखिए अगर मान रखें तो V बराबर जो हो जाएगा I गुणित एक सेल ऋण I गुणित एक सी। VL को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं I गुणित एक सेल, जैसा हमने ऊपर में दर्शाया था इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार I गुणित एक सी। तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर I उभयनिष्ठ होगा, तो एक सेल ऋण एक सी, तो ये हो जाएगा V बटे I बराबर एक सेल ऋण एक सी। ठीक है, अब V बटे I देखिए क्या होता है, धारा के प्रवाह में अवरोध। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिपथ है L तथा C का परिपथ है, तो इसके लिए जो परिणामी प्रतिबाधा होती है या परिणामी प्रतिरोध होता है, इसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। तो प्रतिबाधा जिसे हम Z से दर्शाते हैं, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I, जहाँ पे V जो है आरोपित वोल्टता तथा I जो है परिपथ में प्रवाहित पूर्ण धारा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी Z बराबर एक सेल ऋण एक सी। यह कौन सी स्थिति के लिए है, जब यहाँ पे किसका मान, VL का मान अधिक होता है VC के मान से। ठीक है, उसी प्रकार Z बराबर क्या हो जाएगा, एक C ऋण एक सेल, जब VC का मान अधिक होगा VL के मान से। तो इस प्रकार हमें प्रतिबाधा के लिए भी व्यंजक प्राप्त हो जाता है, कौन से परिपथ के लिए, LC परिपथ के लिए। अब यहाँ पे परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर क्या है देख सकते हैं, हमने VC दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पे VL बराबर VC है, तो VL ऋण VC बराबर V है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से, उसी प्रकार यहाँ VC ऋण VL बराबर V है। तो परिणामी विभवांतर V तथा धारा के मध्य कलांतर देखना है। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में हम क्या देखते हैं, जो धारा है इसके साथ विभवांतर V है, इसका मान क्या है, कलांतर देख सकते हैं, दोनों के बीच कलांतर 90 अंश का है। यहाँ पे अगर देखिए द्वितीय स्थिति में भी, तो यहाँ पे जो परिणामी विभवांतर V तथा धारा के मध्य कलांतर क्या है,
यह जो है 90 अंश का। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एलसी परिपथ के लिए जो कलांतर हो जाएगा, ठीक है, अर्थात जो परिणामी विभवांतर तथा यहाँ पे धारा के मध्य जो कोण है ये क्या हो जाएगा, 90 अंश का। ये क्या होगा, धन ऋण 90 अंश, ठीक है। अगर ऊपर की ओर देखें तो धन 90 अंश होगा, नीचे की ओर देखें तो ऋण 90 अंश प्राप्त होगा। यह हम इसे लिखते हैं धन ऋण π/2। तो इस प्रकार से एलसी परिपथ के लिए हमें कलांतर का मान भी प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि औसत व्यय शक्ति क्या होगी। तो चौथा भाग अब देखेंगे। तो औसत व्यय शक्ति के लिए जो सूत्र होता है, औसत व्यय शक्ति जिसे हम P से दर्शाते हैं, ये क्या होता है, V गुणित I cos फाई के बराबर, ठीक है। फाई यहाँ पे कलांतर को दर्शाती है, V और I जो है वोल्ट तथा धारा के वर्ग माध्य मूल मान को दर्शाते हैं, जिसे आरएमएस मान कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे V और I को आरएमएस मान के रूप में ही लिया है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो V आरएमएस भी लिख सकते हैं इसको, जिसका मान हमने यहाँ से ज्ञात किया हुआ है, देख सकते हैं परिणामी विभवांतर ही आरएमएस मान है। और जो धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही कौन सी धारा है, आरएमएस धारा है, ठीक है। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं जिसे। कॉस यहाँ पे फाई का मान क्या है, π/2, धन ऋण रखते हैं तो cos π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे औसत व्यय शक्ति जो एलसी परिपथ में होती है वो क्या हो जाती है, 0 के बराबर। तो सभी यहाँ पे उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं। पुनः यहाँ पे देखते हैं, पहले पूछा गया था परिणामी विभवांतर का मान परिपथ के लिए, एलसी परिपथ के लिए। उसके पश्चात हमें प्रतिबाधा के लिए व्यंजक पूछा गया था। उसके पश्चात यहाँ पे कलांतर पूछा गया था, तथा यहाँ पे देख सकते हैं हमें औसत व्यय शक्ति पूछा गया था। तो सभी विकल्प यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।